अटेंशन प्लीज, आप सब लोग अपना नोट्स निकाल लीजिएगा। आज अपन पढ़ेंगे पोएम्स के क्वेश्चन आंसर। बोलो क्या पढ़ेंगे? पोएम्स के क्वेश्चन आंसर। तो आप सब लोग अपना नोट्स निकाल लीजिएगा। ऑल स्टूडेंट्स सभी अपना पोएम्स का नोट्स निकाल लीजिए और अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और चौथी कविता पढ़ेंगे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बोलो पोएम कौन सी है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आप सब लोग अपना नोट्स निकालें। देखिए अपन की चौथी कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, यू व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। कवि आपको शेर तथा बाघ को पहचानने के लिए कौन सा सुझाव देता है और उसके अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हो। ठीक है, अर्थात एशियाई शेर के बारे में कवि ये पूछना चाहता है। इसका आंसर देखेंगे। अच्छा, इसका अथवा में क्वेश्चन और है कि व्हाट डिस्टिंक्ट फीचर डज द एशियन लायन हैव। एशियाई शेर में क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं। आंसर देखिए, द पोएट सजेस्ट दैट, कवि सुझाव देता है कि वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान सकते हैं द लायन शेर को, बाई हिज लार्ज, बाई माने के द्वारा, हिज लार्ज वो बहुत बड़ा, ब्राउनिश येलो पीला भूरा, ब्राउनिश येलो मीन्स कलर उसका रंग होता है, एंड और रॉर दाढ़ता है। अर्थात एक बहुत बड़ा पीला भूरा जानवर जो दाढ़ता हो वो एशियाई शेर की एक क्या होती है, विशेषता होती है। ए टाइगर, एक बाघ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना जा सकता है, बाय हिज ब्लैक स्ट्राइप्स, उसकी काली काली धारियों से, ऑन द येलो बॉडी, पीले शरीर पर, और पीले शरीर पर काली काली धारियां हो तो वो कौन होता है? बाघ होता है। ही लुक्स, वह दिखाई देता है, नोवल माने शाही, नोवल मीन्स ही इज फाउंड, वो पाया जाता है, इन जंगल माने जंगलों में, ऑफ ईस्टर्न एशिया, कहाँ पाया जाता है वो? ईस्टर्न एशिया माने पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ही ईट्स, वह खाता है, एज सुन एज, शीघ्र शीघ्र, ही सीज वन, वह किसी को देखता है उतना ही जल्दी उसे खाने के लिए दौड़ता है। विच वाइल्ड एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सरल क्वेश्चन है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता में कौन कौन से जानवरों का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है? कौन कौन से जानवर हैं? तो नंबर 1 एशियन लॉयन, एन एशियन, एक एशिया का शेर, टाइगर, बाघ, लीपर्ड, तेंदुआ, बियर, भालू, हाइना, लकड़बग्गा, कैमेलियन, गिरगिट, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, ईटीसी मीन्स इत्यादि आर मेंशन, उल्लेख किया गया है, बाय द पोएट, कवि के द्वारा, इन द पोएम, किसमें? कविता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द लेपर्ड, हाउ इज द डेस्क्राइब्ड बाय द पोएट, तेंदुए का वर्णन कवि के द्वारा किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए इसका आंसर, द लीपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट, तेंदुए के काले काले धब्बे होते हैं। लीपर्ड मीन्स तेंदुआ, हैज रखता है, ब्लैक स्पॉट काले काले धब्बे, ऑन येलो स्किन, पीली त्वचा पर। ही लीप्स माने वो छलांग लगाता है, ऑन ए पर्सन, एक व्यक्ति पर, एज सुन एज, शीघ्र शीघ्र, एज ही सीज हिम, जैसे वह उसे देखता है तो तुरंत उस पर क्या लगाता है? वो छलांग। ही इज एन एक्सपर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट, वो विशेषज्ञ होता है, एट लीपिंग, क्या लगाने में? छलांग लगाने में वो बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञ होता है। अच्छा, चौथी कविता का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर हाइनाज एंड क्रोकोडाइल्स मेंशन्ड इन द पोएम। कविता में लकड़बग्गों व मगरमच्छों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है।
तो कविता में लक्कड़बग्गों व मगरमच्छों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? आंसर देखो, हाइनाज माने लक्कड़बग्गा एंड क्रोकोडाइल्स और मगरमच्छ आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दोनों ही मांस खाने वाले जानवर हैं। कैसे हैं? बोथ एनिमल्स, दोनों जानवरों का आर मेंशन्ड, उल्लेख किया गया है ह्यूमरियसली, हास्यपूर्ण तरीके से। बोलो ह्यूमरियसली मीन्स क्या होता है? इन द पोएम, उस कविता में। इन द पोएम मीन्स क्रोकोडाइल्स हैव टीयर्स, मगरमच्छों के आंसू होते हैं इन देयर आईज, उनकी आंखों में। व्हेन दे ईट, जब वे खाते हैं, देयर विक्टिम, अपनी शिकार को। जब वे अपनी शिकार को खाते हैं तो उनकी आंखों में क्या होते हैं? आंसू। और हाइनाज रोअर, और लक्कड़बग्गा दहाड़ते हैं लाइक वाइल्ड लाफ्टर, एक जंगली हास्यकार की तरह, अर्थात वो हंसते हुए प्रतीत होते हैं, वो लक्कड़बग्गा होते हैं, और जो रोते हुए प्रतीत होते हैं वो कौन होते हैं? मगरमच्छ। ये क्वेश्चन आंसर आपके इस प्रकार से हैं। अगली कविता है द वाल पोएम।